दोस्तों, जब हमारे मरीज को बहुत तेज झटके आने लगे और वो दवाइयों से ठीक ना हो रहे हों, तो क्या हमको ये समझना चाहिए कि हमारे मरीज को स्टेटस एपिलेप्टिकस हो रहा है? इसको मेडिकल टर्म्स में स्टेटस एपिलेप्टिकस कहते हैं, क्या वो तो नहीं डेवलप हो रहा है? दोस्तों, आज हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे कि स्टेटस एपिलेप्टिकस क्या होता है और इसके क्या-क्या कारण होते हैं और इसको कैसे ठीक करने की कोशिश करी जाती है हॉस्पिटल में, क्योंकि ये घर में ठीक नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ज्ञानी कुमार गौतम, डायरेक्टर लाइफ सेवर आईसी, मेडिकल केयर फिजिशियन, इंटेंसिविस्ट, शारदा नगर का। दोस्तों, बहुत सारे कंडीशंस में ऐसा होता है कि हमारे मरीज को झटके आने लगते हैं। कभी कभी ये कारण जो होते हैं वो दिमाग से रिलेटेड नहीं होते, फिर भी मरीज को झटके आ रहे हैं। आज हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे कि इसके क्या कारण होते हैं और हमको क्या करना चाहिए ऐसी कंडीशंस में। मेरा मोटो है, मैं आपको बहुत ज्यादा ट्रेन नहीं कर सकता क्योंकि ये बहुत ही मेडिकली कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, ठीक है, मेडिकली कॉम्प्लेक्स है जिसको कि एक ट्रेंड आदमी नहीं कर सकता। पर मैं ये चाहता हूँ कि जो लोग सब्सक्राइबर्स हैं, जो लोग सुन रहे हैं मेरी वॉइस को, उनको कम से कम ये पता लग जाए कि हमारे मरीज को यदि ये हो रहा है तो हमें क्या कर लेना चाहिए और हमें कितनी देर के अंदर हॉस्पिटल पहुंच जाना चाहिए और हमें सेल्फ ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए। इस तरीके की चीजों को मैं अवेयर करने की आम जनता की कोशिश कर रहा हूँ। दिमाग से स्टार्ट करें तो उसके कारण से स्टार्ट करें तो दिमाग में सबसे पहले ब्रेन के जो इश्यूज हैं, जैसे कि इन्फेक्शन हो जाए, मेनिंजाइटिस है, इंसेफ्लाइटिस है, इसके मैंने वीडियोस पहले बनाए, आप उसको देख सकते हैं। दूसरी चीज, पेशेंट को यदि सर में चोट लग जाए, ये रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ और पेशेंट को झटके आने लगे तो समझिए दिमाग में कहीं ना कहीं चोट हो गई है, चोट लग गई है, हेड इंजरी जिसको कहते हैं, क्योंकि सीवियर टाइप की भी हो सकती है, पेशेंट को वेंटिलेटर पर भी रखा जा सकता है, वो हो गया। तीसरी चीज क्या है कि दिमाग में अपने आप स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग होने लगे, जैसे कि बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ने पर या सबएरेक्नॉइड हेमरेज होने पर तो ब्लीडिंग होने लगती है दिमाग के अंदर, तो उसमें भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। झटके सीवियर हो सकते हैं, काफी देर तक आ सकते हैं और ये झटके जो होते हैं 5 मिनट से ज्यादा आते हैं तो ये स्टेटस एपिलेप्टिकस में गिने जाते हैं। या फिर ये झटके जो कि दिख नहीं रहे हों और दिमाग में पर झटके आ रहे हों, जो कि नॉन स्टेटस एपिलेप्टिकस कहते हैं, वो भी स्टेटस एपिलेप्टिकस में आते हैं, उनको कैटेगराइज किया जाता है। सबसे बड़ा कारण है मेटाबॉलिक कारण, जैसे कि हाइपोग्लाइसीमिया, शुगर की हाइपोकैल्सीमिया, कैल्शियम का लेवल बहुत कम हो जाए, ठीक है, सोडियम का लेवल बहुत ज्यादा ऊपर या नीचे हो, ज्यादातर कम होने लगता है, सोडियम का लेवल 120 से नीचे चला जाता है, 110 तक आ जाता है, तो पेशेंट को सीजर्स आने लगते हैं। लिवर फेल होने की कंडीशंस में, हेपेटिक एन्केफेलोपैथी में भी सीजर्स आते हैं, झटके आते हैं। यूरिन रिलेटेड जब यूरिनिक एन्केफेलोपैथी होती है, किडनी का बहुत ज्यादा होता है जिसमें होता है, उसकी वजह से भी झटके आ सकते हैं जो कि रिफ्रैक्टरी हो सकते हैं और जिसको कि स्टेटस एपिलेप्टिकस में गिना जाता है। तो मैंने बताया आपको स्टेटस एपिलेप्टिकस का मतलब ये है कि 5 मिनट से ज्यादा यदि कॉन्टिन्यू झटके आ रहे हैं जो कि जनरलाइज्ड हैं तो वो स्टेटस एपिलेप्टिकस। 10 मिनट से ज्यादा फोकल सीजर्स हों या एब्सेंट सीजर्स हों जो कि दिख ना रहे हों, वो भी सीजर्स। मेटाबॉलिक रीजन भी एक बहुत बड़ा रीजन होता है। तीसरा बहुत बड़ा रीजन होता है कि जो दवाइयाँ सीजर्स के लिए ली जा रही हैं वो ऑप्टिमल डोज पे नहीं ली जा रही हैं या उनका ठीक से कंप्लायंस नहीं है, पेशेंट ठीक से नहीं ले रहा है सीजर की मेडिकेशन या फिर कम डोज में ले रहा है या फिर उसकी डोज बढ़ाने की जरूरत है, उस कंडीशंस में भी प्रॉब्लम होती है। अल्कोहल विड्रॉल बहुत दिनों तक पेशेंट पी रहा है और अच्छी मात्रा में शराब पी रहा है और एकदम से उसने शराब छोड़ दी तो भी सीजर्स आ सकते हैं। हेपेटिक एन्केफेलोपैथी में भी आ सकते हैं। तो जो लोग शराब पी रहे हैं तो ये भी आप समझ लीजिए कि आप यदि बहुत ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं और एकदम से आपने नेक्स्ट डे आपने 3 से 5 दिन के बाद झटके आ सकते हैं, अल्कोहल विड्रॉल सिंड्रोम, उस समय पर भी आपको हॉस्पिटल तुरंत ले जाना है मरीज को और इसका इलाज कराना है। सबसे पहले तो बात मान लीजिए कि 5 मिनट से ज्यादा झटके आएंगे तो आप घर में उसको सही नहीं कर सकते, पेशेंट को जान का खतरा हो सकता है, पेशेंट को एस्पिरेशन निमोनाइटिस हो सकती है, पेशेंट वेंटिलेटर पे जा सकता है, ब्रेन का डैमेज हो सकता है, हाइपोक्सिया हो सकता है। मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको सचेत कर रहा हूँ, ये सब चीजें हो सकती हैं। पेशेंट को वेंटिलेटर पे रख के आईसीयू में उसका प्लॉन्ग स्टे भी हो सकता है। समय रहते आप हॉस्पिटल चले जाएं, वहां पर पेशेंट का इलाज कराएं, ना बल्कि घर में स्वयं डॉक्टर और गूगल से
है। मेरा मोटो आपको ठीक करना है, आपको इन्फॉर्मेशन देना है कि आपको क्या करना चाहिए, ना बल्कि मैं ये चाह रहा हूँ कि आप खुद ही मेडिटेट करने लगे। जब आप हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो वहाँ कई तरीके की मेडिटेशन दी जाती है, लाइफ सपोर्ट सिस्टम दिया जाता है जो कि आप घर में नहीं कर सकते। जैसे कि पेशेंट को लोराज़ेपाम मिडाज़ोलाम जब आप देते हो तो या हम लोग देते हैं तो पेशेंट का होश कम हो जाता है, पेशेंट को वेंटिलेटर में निकाला जा सकता है। दूसरी ड्रग्स है फेनिटोइन, फॉस्फेनिटोइन या फिर लोराज़ेपाम एंड दिस वन लेवोटिरिसिटाम लेविपिल जिसको कहते हैं, तो ये सब दवाइयां दी जा सकती है। इस पे भी यदि सही ना हो रहा हो तो रिफ्रैक्टरी स्टेटस एपिलेप्टिकस कहा जाता है, उसमें कुछ एनेस्थेटिक मेडिकेशंस दी जाती हैं, जैसे कि प्रोपोफॉल दिया जा सकता है, बार्बिटूरेट्स दिया जा सकता है, बार्बिटूरेट कोमा भी प्रोड्यूस किया जाता है। यदि इससे भी सही ना हो रहा और 24 घंटे तक एनेस्थेटिक ड्रग चलाने के बावजूद भी पेशेंट की सीजर एक्टिविटी सही नहीं हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि सुपर रिफ्रैक्टरी स्टेटस एपिलेप्टिकस पेशेंट को हो गया है और ऐसी कंडीशन में पेशेंट को जान का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। पेशेंट वेंटिलेटर पे चला जाता है, पेशेंट को सपोर्ट सिस्टम की जरूरत पड़ सकती है, उनको बाहर से न्यूट्रिशन देना पड़ता है, ग्लूकोज चेक करना पड़ता है आवर टू आवर, और पेशेंट का यूरिन, बाकी सारे ऑर्गन्स काम कर रहे हैं नहीं काम कर रहे हैं, ये सब चीजें होती हैं जो कि घर में नहीं हो सकती है, आईसीयू में होती है और इंटेंसिविस्ट के देख रेख में होती है दोस्तों। तो दोस्तों ये सब आप हम लोगों को समझ लेना चाहिए कि पेशेंट को बहुत ज्यादा झटके आ रहा है, क्या कारण है, हमें जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। मेरा नंबर व्हाट्सएप पे चल रहा है, आप मुझसे बात कर सकते हैं, तुरंत लाइफ सेवर आईसीयू में कांटेक्ट कर सकते हैं। तो देर ना करिए, ये एक न्यूरोलॉजिकल इमरजेंसी है, 10 लगता है जो रिवर्सिबल भी हो सकता है, तो समय रहते अपने मरीज और उसके ब्रेन को बचाएं। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ और आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। जय हिंद, नमस्कार।